शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 26 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, हे मीठे लाल। आज बाबा हमें लाल कह रहे हैं, मीठे बच्चे से भी और ज्यादा प्यारा। हे मीठे लाल, रात को जाग कर परम प्रिय बाबा को याद करो। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाबा समान निरहंकारी बनो। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। यही एकलौता ऐसा बच्चा है जिसको अपनी मत का कोई अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाबा की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है, इनका लिहाज करना है। इनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। है जो पिया के साथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो बाबा के बने हैं वे साथ है ही, तो जो बाबा के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहीं भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। बाकी तो फिर कहाँ जाएंगे, वहीं उलझ जाएंगे। अमृत कोई जल नहीं है। जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। जो हर एक जीवन का हर एक क्षण में जो जहर मिल रहा है उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो हम बाबा की गोद में जाएंगे तो अमृत मिलेगा, अमृत का अनुभव करेंगे। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करते भय, क्या करत भय? तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं कि यादव और कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है सब गयो। तो रावण की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं, राम की संप्रदाय और पांडव बहुत थोड़े हैं। ये है पांडव सरकार, श्रीमत पर चलने वाले। ये जैसे भगवान की सरकार है परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जी बाबा, जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं और दूसरों का भी कर पाएंगे। तो यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को तो पास कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं है। पृथ्वी का मात्र 3 पैर जिसको बोला जाता है वो भी तुम्हारे नहीं है। और देखो कौरवों के बड़े बड़े महल हैं, सब उन्हों का है। ये भी गाया हुआ है कि जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की ही विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए।
पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य न है जुआ की बात, तो ये सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो, शिव बाबा है रूहानी पांडा, रूहानी पंडा। बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आए हैं। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना परम प्रिय बनेंगे। सबके प्रिय बनते जाएंगे जितना ज्यादा श्रीमत पर चलेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं इनका यानी ब्रह्मा बाबा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। जुड़ाव वास्तव में सीधा सीधा शिव बाबा से है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। जितना ज्यादा हर कार्य करते आत्म अभिमानी रहेंगे, उतना ज्यादा माया दूर ही से खत्म हो जाएगी, वो निकट आ भी नहीं पाएगी। बाबा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा के बच्चे बने हैं, तो फिर अपने आप का इसलिए भी ध्यान रखना है कि हमारी कुछ भी गलती से नाम बदनाम बाबा का होने लगता है, तो शिक्षा देनी पड़ती है कि ऐसा काम नहीं करना है। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तो जो बचा खुचा विकर्म रह गया है उसको बाबा की याद से समाप्त कर देना है। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा, वही चोट जो है वो ज्यादा जोर की लगेगी, क्योंकि खुद की शक्ति खत्म हो गई ना। बाबा से जुड़ाव नहीं है तो शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी तो चोट कस के लगेगी। बड़ी मंजिल है, मंजिल तो बहुत बड़ी है। स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं? गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। कहने को तो 33 करोड़ तक देवी देवताओं की गिनती चलेगी, लेकिन माला में वही आएंगे जो आत्म अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना मतलब माया का वार होना। जहां शरीर का भान आएगा माया तुरंत वार करेगी। और देही अभिमानी बनना मतलब बाबा का बनना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। वह बाबा भी है, साजन भी है। वो पिता भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाले हैं। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूं, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है कि देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी भव। तो देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाबा को सब भूल गए हैं। अभी बाबा ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा स्वर्ग का राजाई का। बस सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, और थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर मन बुद्धि जाए भी तो सिर्फ स्वर्ग का वर्षा और राजाई तक, उसके आगे नहीं। तो देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा है ये पक्का निश्चय करो। ये जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है ना, मतलब बेफिजूल की बात जो दिमाग में भर दी गई है वो निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। सिर्फ श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते।
युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा यानी टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। क्षण सेकंड नंबर और दूसरे नंबर पर आता है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दूसरे को मारकर खत्म तक कर देते हैं। यादवों का क्रोध और बढ़ेगा, एकदम जैसे शैतान बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। ये भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं ये तुम ही जानते हो। ये है पांडव सरकार। अब तुम देखते हो कि पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। उन्हों को तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान, और कोई भी नशा हो सब में नुकसान है, लेकिन शरीर का अभिमान में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो बाबा समझाते हैं कि तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं समझने के लिए बाबा कहते हैं बार बार ये जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो शिव बाबा मेरे बाबा दे रहे हैं। समझाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। कोई भी बाधा विघ्न कुछ भी छटपुट हो रहा है सबको बाबा हरते जाएंगे अगर दिल से बाबा की याद है, बाबा को याद करते हैं। देही अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी। देह अभिमान रहेगा, शरीर का भान जैसे ही आएगा तो माया पटापट वार करने लगेगी और फिर एक दूसरे को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 है बड़े दुश्मन। नंबरवार तो है ना, काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, बाकी लोभ और मोह आदि तो गुप्त है। काम और क्रोध तो नजर आ जाता है। क्रोध तो हम लोग उसको सामाजिक रूप से हम उसको अच्छा मने बता देते हैं कि क्रोध करना जरूरी था। अब काम को मानते तो है लेकिन उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन काम को महसूस करते हैं कि ये है। लेकिन मोह और लोभ ये ऐसे विकार है जो पता भी नहीं चलता है और अपना काम को करा देता है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। फक्र से दिल में गदगद का भाव अनुभव करते हुए उत्तर देना चाहिए कि हम इनके बच्चे हैं। ओहो, बाबा ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या। तो बाप उसके पिता जो लौकिक पिता होते हैं वो खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाबा की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते और कोई है कि बाप अपने पिता का नाम को बदनाम करते हैं। तो तुमको तो पिता की इज्जत बढ़ानी है ना। हाँ जी बाबा। कुल कलंकित बच्चों के लिए तो बाबा कहेंगे मुआ भला। ये बाबा भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। तो बाबा से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पाले। आज फिर बाबा उनके तख्त पर जीत पाने का हमें बतलाते हैं कि वहां भी जीत पाने का अवसर है। हमारे पुरुषार्थ में, हमारे समर्पण में इतनी श्रेष्ठता होनी चाहिए, हमारा जीवन इतना श्रीमत पर होना चाहिए कि हम उस पद को भी जीत पाले। बरोबर तुम माता पिता के तख्त को जीतते हो ना। जी बाबा। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। कोई भी लौकिक माता पिता भी होते हैं तो वो अगर अपने बच्चों की उन्नति देखते हैं तो वो अपने आप खुशी से अपना पद भी उनको दे देते हैं। तो अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं राजाई प्राप्त करो। प्रजा में नहीं जाना है,
नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना, लेकिन वो रहेगा तो प्रजा ही, कितनों धन संपदा हो। तो राजाओं से भी प्रजा से साहूकार होते हैं। आजकल के जो राजा है ना, उनसे भी ज्यादा साहूकार उस समय के प्रजा होंगे। तो इस समय सरकार कंगाल है, कर्जा लेती है, तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाबा समझाते हैं कि तुम जानते हो भारत की सरकार वह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत हो गया है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई शिव बाबा के बाद में समर्पित हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। जो बच्चे फिर बाद में समर्पित होते थे तो वो अपनी जगह पता देते थे, तो फिर उससे भी कुछ समय और आगे भी पालना हुई। तो इस बाबा को थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी। ये ब्रह्मा बाबा को तो पता कुछ था नहीं, तो इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को थोड़े ही पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी, तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग भी गए। तो माया ने हार खिला दी ना। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाबा की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं कि योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। अगर बैठ के योग करने की आदत बनाएंगे तो फिर चलते फिरते बाबा की याद नहीं रह पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभ्यास करना है, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त बाबा की याद में रहना, उनको आत्म अभिमानी बनाना। नयों को भी नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नयों को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। इसलिए अनुभव में वो बातें बैठ जाती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं करना है। नयों को भी ये बताना है, अभ्यास कराना है कि चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है कि अपने जो लौकिक माता पिता होते हैं उनको क्या हम एक जगह बैठ के याद करते हैं? नहीं ना। तो तुम उठते बैठते सेवा करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसे परम प्रिय पिता जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद क्यों नहीं करेंगे? पारलौकिक पिता से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है। नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया भी है ना, माया भी कम वंडरफुल नहीं है। माया झट नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद करो।
समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, इनमें मम्मा तीखी है। सबसे तीव्र पुरुषार्थ मम्मा का रहा। तो बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझाना है कि हम निराकारी आत्मा है, निरहंकारी बनना है, तब ही वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, वहां माया होती नहीं। तो क्यों ना बाबा से वर्षा ले लेवे, बाबा का दाहिना हाथ बन जावे। कोई भी बड़े लोगों के बारे में सुनते हैं ना कि वो फलाना आदमी उनका दाहिना हाथ है, तो हम अगर बाबा का दाहिना हाथ बन जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। वो बाबा पूछते हैं कि वो कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण कर देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कितनों का कल्याण होता है। तो कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरी तरफ ना हो जाती है। तो ये तो बाबा जानते हैं, तो ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा, तो तुम सब हो पोतरे पोत्रियां। तुम जानते हो कि मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी तब नारायण। तो माताओं का लिहाज बहुत करना है। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बगैर उद्धार तो हो ना सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियां हैं और एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक पिता के। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बिचारी माताएं बांझिली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसा भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब नाटक अनुसार, इसको कोई मिटा भी नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक, हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है कि कौन अच्छे मददगार होते, कौन अच्छे मददगार में भी कौन अच्छे लोग हैं, जो अच्छी आत्माएं, तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं जो मदद करती हैं। और शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो बस वहीं पर मर गए। शिव बाबा तो कहते हैं कि तुम ठिक्कर भिक्कर देकर रिटर्न में कितना लेते हो, दे रहे हो लौकिक संपत्ति, सेंटर का जमीन और ये और वो छोटे मोटे चीजें, और ले क्या रहे हो राजाई पद, वो भी पूरे विश्व की। बाबा हमेशा दाता है, तो शिव बाबा को मैं देता हूँ। शिव बाबा देने वाले, सब कुछ देने वाले, विश्व की राजाई देने वाले, अपना प्यार देने वाले, शांति देने वाले, और उनको मैं देता हूँ। ये बुद्धि में कभी आना भी नहीं चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ, तो मैं देने वाला हुआ कि लेने वाला हुआ? तो बाबा है सदगति दाता, झोली भरने वाले। तो गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। जब बाबा गुप्त है तो हम भी गुप्त हैं, और हम गुप्त हैं तो दान भी हमारा गुप्त होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी परम प्रिय परमात्मा को याद करना है, और बाबा समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, ये तो संकल्प में भी नहीं लाना कि हम कुछ देते हैं, वो भी परमपिता को। मतलब इससे घटिया और इससे छोटी सोच तो कुछ हो नहीं सकती। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसी सोच तो गलती से भी विचार में नहीं आए।
माया वाया आ गई, इधर हो गया उधर हो गया, गलती हो गई, वो सब कुछ अलग है। और ये सोच लेना कि हम दे रहे हैं कि तो सबसे बड़ा एक तरह से कहें तो जघन्य अपराध होगा। और आगे मेरे बाबा वरदान देते हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली ज्ञानवान महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का एक जन्म है, इसे भी व्यर्थ में नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई का सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। ज्ञानवान बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना पाएंगे। तो ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। समय के महत्व को जान गए तो वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एक बाबा के फरमान पर चलते चलो तो सारे विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान जाएगी। अच्छा, आज की मुरली के बाद बाबा ने जो अव्यक्त इशारे दिए हैं वो है कि जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपने स्वभाव को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। अभी बार बार बीच जो मेहनत करना पड़ जाता है, कोई भी अपना स्वभाव से ही लड़ना पड़ जाता है, संगठन में सेवा के लिए उसमें मतभेद हो जाता है, या सेवा में जो किए उसमें सफलता में कमी आ जाती है, और इन सब के कारण जो दिल शिकस्त होते हैं, जो हार महसूस करते हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी जब पूरा पूरा बाबा में तन मन धन और समय लगाते हुए मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।